वीरसेन नाम का एक राजा था। उसके पास बादल नाम का एक घोड़ा था। वह घोड़ा उसे बहुत प्रिय था। एक बार वह उसी घोड़े पर सवार होकर शिकार करने गया। शिकार की तलाश में वह जंगल के बीच से गुजर रहा था कि उसी समय अचानक मौसम में बदलाव आया। तेज वर्षा होने लगी और हवाएं चलने लगी। राजा वर्षा से बचने के लिए जंगल के एक घने वृक्ष के नीचे अपने घोड़े सहित आकर रुक गया। राजा वृक्ष के नीचे रुककर वर्षा और हवाओं के रुकने की प्रतीक्षा कर रहा था कि उसी समय अचानक उसी वृक्ष की एक बड़ी शाखा तेज हवा के चलने से टूट गई। वह टूटकर सीधा राजा और उसके घोड़े के ऊपर आकर गिरी। राजा और घोड़ा दोनों उसके नीचे दब गए। राजा किसी तरह उसके नीचे से बाहर निकला। उसे थोड़ी बहुत चोट लगी थी, किंतु अपनी चोट की परवाह न कर वह अपने प्रिय घोड़े को उस शाखा के नीचे से बाहर निकालने लगा। काफी प्रयास करने के बाद राजा घोड़े को बाहर निकालने में सफल हो गया, किंतु जैसे ही राजा की दृष्टि घोड़े के चेहरे पर पड़ी, वह चौंक पड़ा। घोड़ा गहरी चोट लगने के कारण मर चुका था। यह देख राजा को घोड़े के मरने का बहुत गहरा दुख हुआ। उसे वृक्षों के प्रति बहुत गुस्सा आया। अपने प्रिय घोड़े की मौत का बदला लेने के लिए उसने उसी समय समूचे जंगल के वृक्षों को जड़ से कटवाने की प्रतिज्ञा की। राजा की प्रतिज्ञा सुनकर पास खड़ा वृक्ष हाथ जोड़कर राजा से बोला, राजन, हमें आपके प्रिय घोड़े के मरने का बहुत दुख है, किंतु इसमें दोष मेरा नहीं है। फिर किसका दोष है? राजा वृक्ष की बात पर क्रोधित होकर बोला। वृक्ष उसे समझाते हुए बोला, राजन, तेज हवा के चलने से मेरी शाखा हवा के झोंकों को सहन न कर पाने के कारण टूटी है, इसलिए दोष मेरा नहीं अपितु हवा का है। किंतु हवा को दोषी मानना भी गलत ही है, क्योंकि आंधी तूफान, वर्षा, ये सभी मौसम में परिवर्तन आने से आते रहते हैं। वृक्ष की बातों पर राजा अपनी पूर्व मुद्रा में बोला, मेरे प्रिय घोड़े की मौत तेरी शाखा के टूटने से हुई है, इसलिए मेरी दृष्टि में हवा नहीं बल्कि तू ही दोषी है। ठीक है राजन, यदि दोष मेरा है तो केवल मुझे ही जड़ से कटवा दो, लेकिन समूचे जंगल के वृक्षों को कटवाने की प्रतिज्ञा तोड़ दो। मैं अपने साथियों की रक्षा के लिए व आपके घोड़े की मौत का दंड भुगतने के लिए तैयार हूं, वृक्ष राजा से बोला। वृक्ष की बात पर राजा ने कहा, नहीं, मैं अब अपनी प्रतिज्ञा से एक पग भी पीछे नहीं हट सकता। मैं अपने प्रिय घोड़े की मौत का बदला समूचे जंगल के वृक्षों को कटवा कर ही चुकाऊंगा, ताकि भविष्य में मेरे अन्य किसी प्रिय घोड़े की मौत तुम सबके कारण न हो। नहीं राजन, ऐसी गलती भूल कर भी मत करिएगा। ऐसा करके आप बहुत बड़ा अनर्थ कर बैठेंगे। आपको एक दिन बहुत पछतावा पड़ेगा। वृक्ष और प्राणियों का नाता बहुत गहरा है, इसलिए मेरी आपसे पुनः विनती है कि कृपया आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर हम पर दया करें। इसमें आपका भी हित है और जंगल के तमाम जीव जंतु व पशु पक्षियों का भी। हम सबके न रहने से
कितने पशु पक्षियों के घर उजड़ जाएंगे, वे भूखों मरने लगेंगे। साथ ही साथ मौसम के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, समय से वर्षा नहीं होगी। इसके अतिरिक्त और बहुत सी हानियां होंगी। सोचिए, आप अपने प्रिय एक घोड़े के लिए कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहे हैं। वृक्ष राजा से बोला। राजा के अंदर बदले की भावना जन्म ले चुकी थी। वह गुस्से से उबल रहा था। वृक्ष की समझाई बातें उसके समझ में नहीं आई। वह वहां से वृक्ष की बातों को अनसुनी कर चला गया। राजमहल पहुंचकर उसने तत्काल अपने प्रधानमंत्री को बुलाकर उस जंगल के वृक्षों को जड़ से कटवाने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया। समूचे जंगल के वृक्ष राजा वीरसेन के क्रोध की बलि चढ़ गए। समय बीता। एक दिन वीरसेन के पड़ोसी राजा तेज सिंह ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। तेज सिंह की शक्ति के आगे वीरसेन की एक न चली। वह अपनी जान बचाता हुआ महल से भागा। उसे भागते देखकर तेज सिंह के सैनिकों ने उसका पीछा किया। वीरसेन भागते भागते काफी दूर निकल गया। उसे अपनी जान बचाने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिल पा रहा था। अंत में वह उस उजड़े जंगल में आ पहुंचा जहां के वृक्षों को उसने कटवा दिया था। उस जंगल में भी उसे कोई वृक्ष व झाड़ी आदि छुपने को न मिली। वह बहुत थक चुका था। आगे चलने का वह साहस नहीं कर पा रहा था। तेज सिंह के सैनिक उसकी तलाश करते उधर ही बढ़ रहे थे। वीरसेन यह देख घबरा रहा था। उसके सामने अब कोई मौत नाचती हुई दिखलाई पड़ रही थी। वह अपनी जान बचाने के लिए चारों ओर नजरें दौड़ा रहा था कि अचानक उसकी दृष्टि वहां से थोड़ी दूर पर एक कटे वृक्ष की जड़ से फूट कर निकले एक छोटे से वृक्ष पर पड़ी। उस वृक्ष की छोटी छोटी शाखाएं हवा में झूल रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वे वीरसेन को अपने पास बुला रही हों। उस नए वृक्ष को देखकर राजा लड़खड़ाते कदमों से गिरते पड़ते दौड़कर उसके पास गया। उसकी हरी भरी टहनियों के बीच जाकर वह तुरंत छुप गया। वृक्ष की पत्तियों ने राजा वीरसेन को चारों ओर से ढक लिया। क्षण भर बाद ही तेज सिंह के सैनिक उसकी तलाश करते करते उस जंगल में आ पहुंचे। वहां दूर दूर तक राजा वीरसेन की परछाई तक न दिखाई देते देख वे सभी वहां से निराश हो वापस लौट गए। सैनिकों के चले जाने के बाद राजा वीरसेन उस छोटे वृक्ष की टहनियों के बीच से बाहर निकला। बाहर निकलकर उसने चैन की सांस ली और उस छोटे वृक्ष को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। धन्यवाद देकर राजा जैसे ही वहां से चलने को हुआ, नन्हा वृक्ष राजा से बोला, राजन, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं उसी वृक्ष की जड़ से फूटा एक नन्हा वृक्ष हूं, जिसकी एक शाखा हवा के तेज चलने के कारण टूट गई थी और आपके प्रिय घोड़े बादल की मौत हो गई थी। वृक्ष की बात सुनकर राजा के दिमाग में वह घटना ताजा हो गई। वह शर्म से डूब गया। नन्हा वृक्ष राजा से बोला, राजन, मैंने आपको उस समय समझाया था कि जंगल के वृक्षों को कटवाने की प्रतिज्ञा अपनी तोड़ दो, लेकिन आपने अपनी जिद और क्रोध के आगे मेरी एक भी बात नहीं सुनी थी। सोचिए, अगर आज वे सभी वृक्ष इस जंगल में खड़े होते
तो आपको दुश्मन से अपनी जान बचाना कितना आसान होता। वृक्ष की बातें सुनकर राजा को अपनी भूल का आभास हुआ। वह बहुत पछताने लगा। उसने उसी समय उस वृक्ष को वचन दिया कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक कि यह जंगल पुनः हरा भरा नहीं हो जाएगा। वृक्ष को वचन देकर राजा उसी दिन से अपने हाथों से उस जंगल में वृक्षारोपण करने लगा। धीरे धीरे वृक्षों से राजा को बहुत गहरा लगाव हो गया। वृक्ष अब ईश्वर की तरह ही उसके लिए पूजनीय बन गए। वह उनकी सेवा करते हुए पूजा करने लगा। एक दिन वह उजड़ा जंगल राजा वीरसेन के वृक्षारोपण करने से पुनः हरे भरे जंगल में बदल गया। अब राजा वीरसेन को वृक्ष उसके घोड़े बादल की तरह ही बहुत प्रिय हो गए। धन्यवाद।